ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप और इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से वाटर बॉडीज़ आते हैं, कौन कौन से वहाँ पर जो पर्वत हैं, ठीक है, इनको हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और वर्ल्ड मैप के बारे में जो एक बेसिक जो डिटेल होती है, बेसिक फैक्ट्स होते हैं इसके बारे में, वो हम जानेंगे। ठीक है, और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के आसपास कौन कौन से सागर हैं, महासागर हैं, इस तरीके से भी हम देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये है पूरा वर्ल्ड मैप और यहाँ पर आपको विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं वो दिख रहे होंगे। ठीक है, एशिया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये है अफ्रीका बिल्कुल बीच में। ठीक है, और जो ये पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो ये आज अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, तो वो करोड़ों अरबों साल पहले अफ्रीका का ही पार्ट हुआ करता था। मतलब कि पूरे के पूरे जो ये कॉन्टिनेंट्स आज हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो कभी बीच एक सेंटर में हुआ करते थे। ठीक है, पूरा ये लैंड मास जो था ये कभी एक ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हुए, तो इस प्रकार से ये चला। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं अब। तो दोस्तों ये है अपना एशिया, ठीक है, जिसमें अपना प्यारा सा भारत भी आता है। उसके बाद ये अफ्रीका बिल्कुल बीच में। ठीक है, उसके बाद ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पर आपको यूरोप दिख रहा होगा, ये छोटा सा। ठीक है, और इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो भी छोटी छोटी सी है। ठीक है, और जो ये आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, तो ग्रीनलैंड जो है वो है डेनमार्क का पार्ट, और डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो ये जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, क्योंकि इसी के बिल्कुल करीब में है ये ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ऐसी कुछ बेसिक जो बातें हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक सबसे पहले ये एशिया हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, तीसरा ये अफ्रीका हो गया, चौथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, छठा ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और लास्ट में सातवां ये अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको हम वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पूरे साल भर बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बिल्कुल साउथ पोल पर ये मौजूद है। तो आइए दोस्तों इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं, और सबसे पहले जानते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, और ये पूरा HD मैप है, यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से समझने को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले अपने एशिया की बात करें तो इसमें कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये रशिया हो गया। रशिया वैसे एक एशियन कंट्री नहीं, मतलब यूरेशियन कंट्री इसको बोला जाता है, मतलब जो कंट्री यूरोप में भी आती हैं और एशिया में भी आती हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ये अपना रशिया। ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हो ये। अब दोस्तों उसके बाद चाइना सबसे बड़ी कंट्री जो एशिया में आते हैं। ठीक है, एशिया में आते हैं। उसके बाद है अपना इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं जो एशिया में आती हैं। ठीक है, अगर रशिया की बात ना भी करें तो चाइना और इंडिया, ये दो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान, मंगोलिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कजाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, और कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशिया बिल्कुल जो एशिया के बिल्कुल सेंटर में जो कंट्रीज़ आती हैं उनको कहा जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, तो यहीं पर आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, जिनके लास्ट में ये अस्तान लगा हुआ है ना दोस्तों, इनको बोला जाता है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान को छोड़कर, अफ़गानिस्तान नीचे हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है। सेंट्रल एशिया में ये पांचों ही कंट्री आती हैं जो ये ऊपर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे कि कजाकिस्तान इसमें सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, उसके बाद ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तो ये कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी भी आपको देखने को मिलेगी जो दो कंट्रीज़ के बीच में आती है। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है,
और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अराल सी। अराल सी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। ये एक झील है अराल सी, ठीक है। उसके बाद लेक बलखास, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी और ये पूरी की पूरी कजाकिस्तान कंट्री में आती है, लेक बलखास, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आता है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील जिसको हम कहते हैं कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील। वैसे तो इसको झील बोला जाता है, वैसे तो है ये झील, लेकिन इसके नाम में आपको ये कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, यानी कि सागर, लेकिन है ये झील ही, ठीक है। झील है ये, क्योंकि ये चारों ओर मतलब कि बहुत सारे जो भूभाग हैं उनसे ही घिरी हुई हैं, लैंड मास से घिरी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसको कैस्पियन सी बोला जाता है, यानी कि एक झील है, ठीक है। इसी के बगल में आपको ये ब्लैक सी देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर टर्की देखने को मिलेगा, टर्की कंट्री, ठीक है। और टर्की के बारे में भी एक फैक्ट ये है कि टर्की भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है टर्की, ठीक है। टर्की जो कंट्री है ये एशिया में भी आता है, मतलब कि इसका जो बड़ा पार्ट है वो आता है एशिया में, ठीक है, ये वाला पार्ट। और जो इसका ये छोटा सा वेस्टर्न पार्ट, ये छोटा सा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये आता है यूरोप में, ठीक है। और इसकी जो एक बड़ा शहर है इसका इस्तांबुल, टर्की में, तो वो यहीं पर आता है, इसी में जो यूरोप में आता है ये छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो इसी में ये इस्तांबुल ये आ जाता है। और जो इसकी कैपिटल है अंकारा, वो इस वाले पार्ट में आते हैं, यानी कि एशिया वाले पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज़ हो गई एशिया की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इंडिया अपना। कुछ मेजर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर इंडिया, चाइना, ठीक है, ये मंगोलिया यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देगा, रशिया और चाइना के बिल्कुल बीच में। नीचे यहाँ पर पाकिस्तान जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को तो हमने बात कर ही ली। फिर ईरान, ठीक है, ईरान आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, तो यहाँ पर ईरान, ठीक है दोस्तों। और ये इराक, ईरान के बिल्कुल बगल में इराक, ठीक है। और ये हुआ दोस्तों अपना अरेबियन पेनिनसुला, जो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये पूरा लैंड मास, तो इसको बोला जाता है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है? एक प्रायद्वीप, यानी कि एक बड़ा भूभाग जो 3 और जल से घिरा हुआ हो, उसको बोला जाता है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप, ठीक है। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब इसमें बहुत बड़ी कंट्री है। फिर यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। उसके बाद ये कतर और बहरीन, ये सब कंट्रीज़ इसमें आती हैं। और फर्दर और भी इसकी बात करें जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये कुवैत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इराक यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, ये सब कंट्रीज़, ठीक है, ये वेस्ट एशिया में आती हैं वैसे, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है। यहाँ पर इज़राइल भी आपको छोटा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, इज़राइल और लेबनान, ठीक है, जो कि काफ़ी लंबे समय से एक कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, यहाँ पर लड़ाई वगैरह चलती ही रहती है, ठीक है। फ़िलिस्तीन इसी एरिया में आते हैं, वेस्ट एशिया वाले इलाके में, ठीक है। और दोस्तों छोटा सा एक इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपको ये छोटे से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो एशिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट इलाके में मौजूद है, ठीक है। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बर्मा, यानी कि म्यांमार, नया नाम इसका म्यांमार है, ठीक है। थाईलैंड, लाओस, ये यहाँ पर कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। नीचे मलेशिया आपको देखने को मिलेगा, मलेशिया, ठीक है, ये हरे रंग में। और ये नीचे ये इंडोनेशिया का पूरा ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये इंडोनेशिया की हैं दोस्तों, ठीक है, इंडोनेशिया में आते हैं। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनिया, ऊपर यहाँ पर देख पाओगे आप, तो ये आइलैंड कंट्री पूरी, इसको बोला जाता है फिलीपींस, ठीक है। और ये है हांगकांग, जिसको चाइना ने कब्जा रखा है, ये है हांगकांग, ठीक है, यहाँ पर आता है। अब ये है ताइवान, जिसके पीछे फिर से अगेन चाइना पड़ा हुआ है। ताइवान ये छोटी सी आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है। अब इसके बाद फर्दर नॉर्थ में हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये कोरियन पेनिनसुला इसको बोला जाता है,
कोरियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पेनिनसुला क्या होता है, जो भाग तीनों और जल से घिरा हुआ है, ठीक है, और बड़ा भाग होता है, बिल्कुल बड़ा भूभाग, ठीक है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। और इस पेनिनसुला में जो कोरियन पेनिनसुला है, इसमें दो कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, ये दो कंट्रीज आती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ईस्ट में, तो यहाँ पर आपको जापान भी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, बड़ी कंट्री है, आइलैंड कंट्री। तो जापान हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। जापान भी अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है। होन्शू इसमें सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शू आइलैंड, ये बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है होन्शू आइलैंड। होकाइडो, क्योसू, शिकोकू, इस तरीके के आइलैंड से मिलकर बना हुआ है जापान, ठीक है। फर्दर ये ऊपर ये रशिया का पार्ट पूरा हो गया एक, ठीक है, ये पूरा का पूरा रशिया का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम साइबेरिया कहते हैं ना, तो उसी का पार्ट है। सी ऑफ ओखोटस्क यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बेरिंग सी का आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा, ये आपको यहाँ पर पूरा ये जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा प्रशांत महासागर क्षेत्र का पार्ट है, ठीक है, पैसिफिक ओशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा सबसे नीचे के पार्ट में ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर महाद्वीप, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज भी हैं, ठीक है, जैसे सोलोमन आइलैंड्स, वनोतू, इस प्रकार के बहुत सारे जो कंट्रीज आते हैं इसके आसपास, ठीक है। नीचे आपको ये न्यूजीलैंड भी देखने को मिल जाएगा, तो ये सब कंट्रीज आती हैं इसमें, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं अपने अफ्रीका महाद्वीप के। अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल आपको ये वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है, मतलब कि इनका विकास अभी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं अफ्रीका में जो अभी अनस्टेबल है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो गवर्नमेंट है वो बन नहीं पाती, मतलब कि लंबे टाइम तक या तो रह नहीं पाती या बन नहीं पाती, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है साल भर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको मोरक्को देखने को मिल जाएगा। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका में ये देखने को मिलेगी। इसके बिल्कुल ऊपर आपको ये जो ये पार्ट है ये है स्पेन, एक कंट्री, यूरोप की कंट्री, ठीक है। और मोरक्को और स्पेन के बीच बिल्कुल में, मतलब कि इनके बीच में आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो जिब्राल्टर जल संधि है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये इन दोनों के बीच में है। फिर इसके बाद अल्जीरिया, यहाँ पर आपको ये बहुत बड़ा देश देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका में ये पाया जाता, ये कंट्री है, ठीक है, अल्जीरिया। फिर उसके बाद ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया और इजिप्ट, ये सब कंट्रीज़ नॉर्थ अफ्रीका में आती हैं, ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ में। और इन्हीं के ऊपर आप देखें तो यूरोप और जो नीचे अफ्रीका है, तो इनके बीच में आता है ये मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो ये वाटर बॉडी है पूरी भूमध्य सागर की, ये दोनों कॉन्टिनेंट को अलग अलग करता है, ठीक है। और इसके ऊपर तो हमने बात कर ही ली, वैसे एशिया में ये जो कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर ये यूरोप के बारे में देखेंगे, ठीक है, यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी बात करी, ये सब कंट्रीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब दोस्तों जैसे कि मॉरिटेनिया, ये कंट्री है अफ्रीका की, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ठीक है, ये इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, कैमरून, DRC कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक
ठीक है, यहाँ पर आती हैं। फिर युगांडा, केनिया, ठीक है, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जो ये गिनी की खाड़ी के आसपास जो बहुत सारे जो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नाइजीरिया हो गई, कैमरून हो गया, गैबोन हो गया, ठीक है, घाना हो गया, कोटे डी आइवोर हो गया, गिनिया हो गया, लाइबेरिया, सियरा लियोन, ठीक है, सेनेगल, ठीक है। तो ये जो हैं यहाँ पर आपको ये सी दिख रहा होगा, ये इसको बोला जाता है गिनी की खाड़ी। ठीक है, गिनी की खाड़ी इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनिया। ठीक है, और यहीं पर आपको जो ये इक्वेटर लाइन और जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो ये टाइम रेखा है, ठीक है, बिल्कुल बीच में 0 डिग्री, तो ये यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इक्वेटर और जो ये टाइम रेखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल गिनी की खाड़ी के बिल्कुल बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिलती हैं। फिर DRC कोंगो, ये हमने देश की बात करी। फिर तंजानिया, केनिया, युगांडा, और यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया इन 3 देशों के बीच में दिखाई देगी, केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में। ठीक है, इसको बोला जाता है लेक विक्टोरिया। ठीक है दोस्तों, लेक टांगानिका, ठीक है, तंजानिया, जाम्बिया, DRC कोंगो के बीच बिल्कुल बीच में। ठीक है, इन तीनों देशों के बिल्कुल बॉर्डर पे आती है। ठीक है, ऊपर पे यहाँ पर आपको बुरुंडी भी एक छोटा सा देश देखने को मिलेगी। ठीक है, और फर्दर नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर अंगोला कंट्री है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, ठीक है, अंगोला, ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये मोजाम्बिक। ठीक है, इस तरफ ये इंडियन ओशन हो गया पूरा। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री हो गई, ये आइलैंड है, बहुत बड़ा अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, मेडागास्कर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका सॉरी, लिसोथो भी एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका देश के बिल्कुल बीच में आती हैं, इसको बोला जाता है लिसोथो। ठीक है, स्वाजीलैंड एक कंट्री है फिर, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका और ये मोजाम्बिक के बीच में आती हैं। तो ये सब कंट्री हैं दोस्तों जो अफ्रीका देश में आते हैं। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ की हमने बात कर ली। अब देखते हैं अपने यूरोप कंट्री को देख लेते हैं एक बार। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी यूरोप में कंट्रीज़ हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है यार, ये जो मैप है ना ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है अभी, तो थोड़ा यूरोप में देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्थ यूरोप से बात करते हैं, जो नॉर्दर्न यूरोप है यहाँ से बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर कंट्रीज़ आती हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा, जो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो ये कंट्रीज़ हैं इनके बिल्कुल नॉर्थ में जो सी आता है उसको बोला जाता है नॉर्वेजियन सी। ठीक है, और जो ये नॉर्वे कंट्री है उसी के नाम पर पड़ा हुआ है ये नॉर्वेजियन सी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये कंट्रीज़। और यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो ये कंट्री आती है तो इनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में लोकेटेड है तो इसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी हैं। फिर नीचे ये डेनमार्क, यहाँ पर डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेनमार्क के बिल्कुल वेस्ट में आपको नॉर्थ सी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, उत्तरी सागर। ठीक है, उत्तरी सागर इसको बोला जाता है। और इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये बाल्टिक कंट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे, इनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ जो बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर लगाती हैं उनको बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। ठीक है, इसमें आती हैं 3 कंट्रीज़, एस्तोनिया, लातविया, लुथियानिया। ये 3 कंट्रीज़ को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़, जो बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम आपको यहाँ पर ये आइलैंड को मिलेगी। ठीक है, और आपने एक फेमस टर्म सुना होगा जियोपॉलिटिक्स में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। जो यूनाइटेड किंगडम है ये एक पॉलिटिकल टर्म है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत सारी यानी कि इसमें
तीन कंट्रीज़ आती हैं। एक तो हो गया ब्रिटेन, दूसरा हो गया स्कॉटलैंड, नहीं सॉरी, चार कंट्री इसमें आती हैं। ब्रिटेन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, वेल्स, ठीक है, तीसरी कंट्री, और चौथी कंट्री आती है इसमें नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है, ये भी इसमें आती है। ये पीले से कलर में आपको ये पूरा का पूरा जो आइलैंड दिख रहा है, इसमें पूरी चार कंट्रीज आती हैं, और इन्हीं चार कंट्रीज को मिलाकर इसको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, इनको बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये, और जो ये आयरलैंड है ये अलग कंट्री, ठीक है, ये अलग कंट्री है, तो ये। और दोस्तों फर्दर जो और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें स्पेन की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, उसके बाद पोर्टुगल, ठीक है, पुर्तगाल जिसको हम कहते हैं, फ्रांस, ये कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फिर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड ये छोटा सा बीच में आपको ये कंट्री देखने को मिलेगा, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ठीक है, उसके बाद ये पोलैंड हो गया, पोलैंड भी एक बड़ी कंट्री है यूरोप में, ठीक है, उसके बाद बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना रहा है पिछले 5-6 सालों से, ठीक है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का लगातार वॉर चल ही रहा है तब से, तो ये है। और नीचे ब्लैक सी, बिल्कुल यूक्रेन के बिल्कुल नीचे सी ऑफ एजोव यहाँ पर है। फिर रोमानिया का नाम आपने कई बार सुना होगा, बुल्गारिया, ग्रीस हो गया, इटली एक नीचे सदर्न यूरोप में एक कंट्री आती है इटली, ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हो। फिर पोलैंड की ने बात करी, बेलारूस एक कंट्री है जो ज़्यादा रशिया के सपोर्ट में रहती है, ठीक है, बेलारूस बिल्कुल रशिया से बॉर्डर बनाते हैं बेलारूस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो और भी तो मैसिडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रीस भी मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर बनाता है, नीचे की तरफ ये कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कंट्रीज़ आ गए। दोस्तों हम कुछ मेजर कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, जो प्रमुख कंट्रीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पर आपको ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो ये बड़ा सा एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्रीनलैंड का, ये डेनमार्क का पार्ट, ठीक है, ये ग्रीनलैंड जो पूरा है यह है डेनमार्क का पार्ट। और जो ये ग्रीनलैंड है ये पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ आइलैंड है, ठीक है। और इसके नीचे आपको ये आइसलैंड भी देखने को मिलेगा, आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, ये